Hello student. So this is Garvit Mehra, your biology mentor and educator. एंड एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आयरन क्लासेस के इस अमेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी, जेट और फाउंडेशन जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो भी एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के थ्रू। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखो यार, इसके पहले हमने बात की थी, हमने कहां बात की थी? डायग्राम को देख के कुछ याद आ रहा? कुछ याद आया क्या इसके पहले वाले लेक्चर में? अगर जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख के आ जाओ। जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख के आ जाओ भैया, एक बार देख के आ जाओ। आओ अब अपन बातचीत कर लेते हैं। देखो बेटा जी, अपन ने ये सारी बातें पढ़ ली थी, मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। मैं क्या पढ़ा रहा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा रहा था बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बोला था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कितने कंपोनेंट से बनता है? 2 कंपोनेंट से। एक का नाम क्या है? लोंग डक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? एलिमेंट्री कैनाल। और एक क्या बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से बनता है। एक का नाम है एलिमेंट्री कैनाल और एक का नाम क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। चलो ठीक यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। फिर मैं आपके सामने एलिमेंट्री कैनाल बनाई थी। देखो, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से। और बेटा खत्म कहां पे होती है? एनस पे। चलो ठीक है यार, तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी कि नहीं बता दी थी? देखो, माउथ माउथ ओपन होता है बेटा कहां पे? बकल केविटी में। बकल केविटी को क्या बोलते हैं? माउथ केविटी। बकल केविटी ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा जी? फेरिंग्स को बोलते हैं क्या है? ऐसा चेंबर जो कॉमन है फूड के लिए एंड एयर के लिए। यानी यहाँ पे फूड पाइप भी ओपन होता है और विंड पाइप भी ओपन होता है। चलो ठीक है, फिर फेरिंग्स ओपन हो गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस ओपन होता है कहां पे? एक जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमक। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमक। स्टोमक के बारे में खास बात बताना चाहता हूं मैं यार आपको। स्टोमक के बारे में खास बात क्या है कि स्टोमक है ना, जो स्टोमक है, स्टोमक ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये कैसा होता है? तो ये देखो, अब जे शेप कैसा होता है बेटा जी? जे शेप होता है। उसके अलावा इसकी एक और खास बात होती है, जो स्टोमक है ना, ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? अपर। कहां प्रेजेंट होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। सही बात है कि नहीं? यानी हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है बेटा स्टोमक। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बात की कि स्टोमक से कहां ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है। फिर ड्यूडेनम ओपन होती है बेटा जेजुनम में, और जेजुनम ओपन होती है इलियम में। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। फिर इलियम ओपन होती है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां ओपन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। देखो, कीकम, कोलोन और रेक्टम। और रेक्टम ओपन होता है एनस में, जिसके थ्रू बेटा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें तो अपन ने पढ़ ली। अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को तो डिटेल में पढ़ लिया। अब अपन की बारी है किसको पढ़ने की? अब अपनी बारी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ने की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना बेटा, आओ इन सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आओ अपन मेनली किस किस के बारे में कितने पढ़ेंगे? आओ 2-3 यार अपने यार। आओ 3 ग्लैंड्स। कौन कौन से? आ जाओ। एक का नाम क्या बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा क्या बेटा जी? दूसरा मेनली जो अपन देखेंगे वो क्या होगा? उसका नाम क्या बेटा? लीवर। क्या बेटा? लीवर। तीसरा क्या बेटा? थर्ड कौन है बेटा जी? पेनक्रियास। कौन है बेटा? पेनक्रियास। और भी होता है बेटा एक ग्लैंड्स और भी बेटा बड़े इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। आओ इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। डन के डन, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। आओ अब देखो अपने को क्या करना है, देखना। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। आओ देखो,
सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। या फिर आप एक काम करो, जैसे अपन ये सलाइवरी ग्लैंड तो पढ़ लिया, आओ अब एक बार बात करते हैं, अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में किस किस तरीके से डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं बेटा, देखो माउथ, माउथ में यानी कि बकल केविटी, बकल केविटी में कौन सा ग्लैंड होता है बेटा जी, देखो यहां से कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है बेटा, ध्यान से सुनो, तो ये क्या सीक्रेट करता है बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये सीक्रेट करता है बेटा सलाइवरी अमाइलेज। डन की डन, क्या सीक्रेट करता है, या फिर ऐसे लिखो आप, सलाइवरी जूस क्या सीक्रेट करता है बेटा, सलाइवरी जूस क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, सलाइवरी जूस प्रोड्यूस करता है। वो जो सलाइवरी जूस है इसके अंदर बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, सलाइवरी जूस क्या कंटेन करता है बेटा, ध्यान से सुनना, कंटेन करता है बेटा क्या, सलाइवरी अमाइलेज। क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या कंटेन करता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। आओ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज ये क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट। क्या करेंगे, ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे बेटा, किसको डाइजेस्ट करते हैं बेटा जी, किसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई। उसके अलावा फिर दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है बेटा सलाइवरी जूस के अंदर, वो प्रेजेंट होती है बेटा म्यूकस। क्या होती है, म्यूकस। ये क्या काम करता है बेटा, ये बेटा फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट। क्या करता है बेटा, इट लुब्रिकेट, लुब्रिकेट द फूड, इट लुब्रिकेट द फूड, यानी फूड को चिकना बनाने का काम करता है। क्या करता है बेटा जी, फूड को चिकना बनाएगा। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब मैं क्या देखूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या देखूंगा, मैंने माउथ देख लिया है ना, माउथ से फूड कहां पे आ जाएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहां पे आएगा, हमारे स्टोमक में। कहां पे आएगा बेटा जी, स्टोमक। तो स्टोमक के बारे में बात करते हैं, देखिए स्टोमक, तो स्टोमक के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। स्टोमक के अंदर क्या होता है बेटा, स्टोमक के अंदर क्या होता है, देखो स्टोमक के पास में क्या होता है, देखो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये क्या करता है, आओ, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये प्रोड्यूस करता है बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनना, प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के क्या कंटेन करता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये देखेंगे अपन। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक तो होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा। एक तो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक होता है इसमें HCl। क्या होता है बेटा, HCl। दूसरा इसमें क्या होता है बेटा, दूसरे इसके अंदर बेटा म्यूकस। क्या होता है, चलो ठीक। और तीसरा क्या होता है बेटा गैस्ट्रिक जूस के अंदर, थर्ड चीज के अंदर होती है बेटा पेप्सिन। क्या होती है बेटा, पेप्सिन। चलो ठीक है, अब इन तीनों के फंक्शन अपन देख लेते हैं, तीनों के फंक्शन देखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड का होता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है, 3 कंपोनेंट, एक का नाम है HCl, एक का नाम है म्यूकस और एक का नाम है पेप्सिन। चलो ठीक है, इन तीनों के फंक्शन को अपन स्टडी कर लेंगे। आओ भैया स्टडी करते हैं तीनों के फंक्शन को। तो देखो HCl क्या करता है, ये किल करता है। क्या करता है, किल माइक्रोब्स। किसको किल कर देगा, माइक्रोब्स को। सही बात है कि नहीं है, माइक्रोब को किल कर देता है। जो किसके साथ आए थे, हमने जो फूड इनटेक किया था ना, उसके साथ में बहुत सारे माइक्रोब आ जाते हैं, तो उन माइक्रोब को किल करने का काम कौन करता है बेटा, HCl। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई, डन। उसके अलावा और क्या करता है, और ब्रेक करता है। क्या करता है बेटा जी, ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है। किसको ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, है ना, ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू, किसमें ब्रेक करता है, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। किसमें ब्रेक कर देगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में
आगे। अब जो म्यूकस है, म्यूकस ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा, म्यूकस क्या करता है यार, ये जो HCl है ना, HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना बेटा, जानते हैं। तो ये जो HCl है बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है बेटा कि ये क्या कर सकता है, ये हमारे स्टोमक की वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए इसलिए जो ये म्यूकस है ये क्या करता है, स्टोमक की वॉल को कवर करता है, क्या करता है, स्टोमक की वॉल को कवर करता है और स्टोमक को बचाता है, स्टोमक की वॉल को बचाता है किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से, इसके अटैक से। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो म्यूकस है ना बेटा, म्यूकस ये क्या करता है, प्रिवेंट, क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है किसको बेटा, स्टोमक की वॉल को, प्रिवेंट स्टोमक वॉल फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl, HCl के एक्शन से बचाता है। चलो ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब बात करें जो तीसरा कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है बेटा जी, ध्यान से सुनो, जिसका नाम क्या है बेटा, पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है, आओ बेटा जी बात करते हैं। तो ये पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक करता है, प्रोटीन को तोड़ेगा बेटा, किसको तोड़ता है ये, प्रोटीन को। तो ये ब्रेक करता है बेटा किसको, प्रोटीन, किसको तोड़ता है बेटा, ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसके अंदर तोड़ेगा बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो प्रोटीन को तोड़ेगा किसके अंदर बेटा, ध्यान से सुनना, पेप्टाइड, किसमें टूटता है, पेप्टोज, किसमें तोड़ेगा बेटा जी, पेप्टोज में, किसमें तोड़ेगा, पेप्टोज ले लो, या फिर क्या ले लो, प्रोटीएज, क्या ले लो, प्रोटीएज। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई यार, आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ। हमने क्या देखा, स्टोमक के अंदर क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा जी, क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, नाम क्या उनका, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्या करता है बेटा, ये किल करता है माइक्रोब्स को, जो किसके साथ में आ जाते हैं, फूड के साथ में आ जाते हैं। उसके साथ में क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, उनका ब्रेक डाउन करता है, किसमें ब्रेक डाउन करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल में। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं बेटा म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टोमक की वॉल को प्रिवेंट करता है, स्टोमक की वॉल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, HCl के एक्शन से, HCl के एक्शन से। क्यों बेटा जी, क्यों, क्योंकि यार HCl है ना बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, अगर वो इतना भयंकर एसिडिक है तो हमारे स्टोमक की वॉल को जला देगा कि नहीं जला देगा, अरे दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हमारे साथ, सही बात है कि नहीं है। तो स्टोमक की वॉल को बचा के रखना है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस, क्योंकि ये कैसा होता है बेटा, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये कैसा होता है, ये एल्कलाइन, या फिर आप ऐसे बोल दो लोकल लैंग्वेज में बेसिक नेचर, कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई है ना। और बेटा म्यूकस का एक फंक्शन और बता देता हूं मैं आपको, म्यूकस का एक फंक्शन और बताता हूं, आओ बेटा ये क्या काम करता है देखना। म्यूकस का एक और फंक्शन, ये जो फूड है, फूड जो फूड पड़ा हुआ है स्टोमक के अंदर, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, वो इजीली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट। इजीली ट्रांसपोर्ट होने के लिए चीजों को क्या होना जरूरी है, चिकना होना जरूरी है। क्या होना जरूरी बेटा, चिकना। तो यानी कि फूड को चिकना बनाने का काम भी कौन करता है बेटा, ये म्यूकस करता है। तो देखो ये क्या करता है, इट ऑल्सो लुब्रिकेट फूड। सही बात है कि नहीं, ताकि वो क्या हो सके, फॉर इजी पासेज, ताकि वो आसानी से पास हो सके। चलो इतनी बात भी हो गई। फिर मैंने बात की पेप्सिन की, तो पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है बेटा, प्रोटीन्स का। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बेटा किसके अंदर, पेप्टोज में और प्रोटीएज के अंदर। अरे डन कि नहीं डन, डन। अब बेटा पर आगे बात करते हैं, आओ इतनी बातें हो गई, स्टोमक भी देख लिया। स्टोमक के बाद में बेटा अब अपने को है ना, देखो इतनी बात देखनी, स्टोमक देखा, साथ साथ में अपने को 2 लीवर ग्लैंड और देखने हैं। कितने ग्लैंड देखने हैं, 2। आओ पढ़ते हैं। एक का नाम क्या है यार, आओ, एक का नाम है बेटा लीवर। क्या नाम है बेटा जी, लीवर। ये लीवर क्या करता है, लीवर के बारे में खास बात क्या है याद रखने लायक, पहली बात तो लार्जेस्ट ग्लैंड। कैसा ग्लैंड होता है बेटा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बेटा बॉडी का। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब जो लीवर है ना, लीवर ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, है ना,
ये क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनना बेटा, प्रोड्यूस करता है बेटा बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है ना बेटा, ये जो बाइल जूस है ना, स्टोर कहाँ पे होता है ये भी आपको याद रखना है। तो बेटा ये जो बाइल जूस है स्टोर होता है कहाँ पे, स्टोर होता है, ध्यान से सुनना, स्टोर इन गोल ब्लेडर। कहाँ स्टोर होता है बेटा, गोल ब्लेडर में। इतनी बात भी समझ में आ गई। ये जो हमारा बाइल जूस है ये कैसा होता है, येलोइश कलर का। कैसा होता है बेटा, ये येलोइश कलर का होता है बेटा ये। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अरे डन कि नहीं डन, येलोइश कलर का होता है, इतनी बात भी समझ में आ गई। ये जो बाइल जूस है इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है बेटा। क्या होता है, एंजाइम, कंटेन एंजाइम। नाम क्या बेटा, वो एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम क्या है, आओ मैं आपको याद कराता हूं। एंजाइम का नाम क्या बेटा, लाइपेज। क्या नाम है, क्या नाम है बेटा जी, लाइपेज। चलो इतनी बात भी समझ में आ गई है। अब बेटा बात करते हैं जो बाइल जूस है, ये जो लाइपेज है क्या करता है, ध्यान से सुनना बेटा। लाइपेज है ना, लाइपेज, ये क्या लाइपेज है ना, ये ब्रेक करता है। क्या करता है, ब्रेक, ब्रेक करता है लार्ज फेट मोलिक्यूल्स को। किसको ब्रेक करता है, लार्ज फेट मोलिक्यूल, लार्ज फेट मोलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मोलिक्यूल, स्मॉल फैट मोलिक्यूल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बेटा, इमल्सिफिकेशन। यानी इमल्सिफिकेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई बेटा जी, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, इतनी बात भी आ गई। अब बेटा मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, आओ अब मैं बात करता हूँ बेटा, एक और ग्लैंड ले रहा हूं मैं जिसका नाम क्या बेटा, पेनक्रियास। क्या नाम है बेटा जी, पेनक्रियास। ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जो पेनक्रियास होता है ना, ये क्या होता है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या होता है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बेटा, पहली बात तो। चलो ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है पेनक्रिएटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस क्या कंटेन करता है, ध्यान से सुनना बेटा। पेनक्रिएटिक जूस कंटेन करता है दो चीजें, एक का नाम है बेटा लाइपेज, एक का नाम क्या है, लाइपेज। दूसरे का नाम क्या बेटा, ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। इतनी बातें भी समझ में आ गई, इतनी बातें भी आ गई। अब देखो बेटा ये लाइपेज क्या करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका है यार। लाइपेज क्या करता है बेटा, ब्रेक। क्या करता है बेटा जी, ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करता है, फैट। किसको ब्रेक करता है बेटा, फैट मॉलिक्यूल। किसको ब्रेक करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को, है ना। और ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करती है बेटा, ध्यान से सुनना। ट्रिप्सिन ब्रेक करता है बेटा किसको, प्रोटीन को। किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन्स को। सही बात है कि नहीं है, इनटू किसमें, है ना, किसमें करेगा बेटा, प्रोटीएज। किसमें करेगा, प्रोटीएज। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई बेटा, है ना बेटा। इसके और मैं एक बात और बताना चाहता हूं मैं, ये जो पेनक्रियाज है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको प्यार से अपन बोलते हैं बेटा मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, या फिर इसी को बोल सकते हो तुम हीट्रोक्राइन। क्या बोल सकते हो, हीट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसी को प्यार से, हीट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं बेटा जी, जल्दी बताओ। क्योंकि ये एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब बेटा मैं बात करता हूं अगले वाले पार्ट की, जिसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
बेटा ध्यान से सुनना, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात है कि नहीं है? तो क्या बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन अकर इन कहां पे होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी पल्ले पड़ गई। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होता है? फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या होता है बेटा? फूड है ना कंप्लीटली डाइजेस्ट। क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीटली डाइजेस्ट। फूड क्या होता है बेटा? कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है बेटा। किससे डाइजेस्ट होता है? कंप्लीटली। आओ बेटा, है ना, जैसे कि बेटा जी इतनी बात याद रखी नहीं रखी, इसके अंदर फूड क्या कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है और आपको देखना है कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हुई है ना। इसके अंदर बेटा जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे वो किस में ब्रेक हो जाते हैं बेटा? वो किस में ब्रेक होते हैं बेटा? वो ब्रेक हो जाते हैं बेटा सिंपल शुगर। किस में ब्रेक हो जाते हैं बेटा? सिंपल शुगर। जैसे कि कौन? लाइक ग्लूकोज। चलो ठीक है, इतनी बात भी आ गई। सेकंड चीज क्या बेटा? जो प्रोटीन है, प्रोटीन है ना बेटा, प्रोटीन वो किस में ब्रेक होता है बेटा? ध्यान से सुनना, वो किस में ब्रेक होता है बेटा? ब्रेक इनटू, वो किस में ब्रेक हो जाता है बेटा? वो ब्रेक होता है बेटा किसके अंदर? अमीनो एसिड। किसमें? अमीनो एसिड। चलो ठीक है। और जो थर्ड अपन देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बेटा? फैट। वो किसमें ब्रेक होता है बेटा? ध्यान से सुनना, ब्रेक इनटू, वो किसमें ब्रेक होता है बेटा? ध्यान से सुनना, जो फैट है वो ब्रेक होता है बेटा फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। किसमें बेटा? ग्लाइसरॉल। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। डन कि नहीं डन? डन। यार आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जुड़े रहिए आयरन क्लासेस के साथ। थैंक यू।